के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। धर्मशास्त्र उत्पत्ति अध्याय 49 का श्लोक 1 उल्टा करके देखो। इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का श्लोक 19 उल्टा करके देखो। हे मनुष्य, धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का श्लोक 7 यह कहता है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 24 का श्लोक 30 यह कहता है कि ईश्वर को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। धरती पर उस परमेश्वर के आने से पहले क्या चिन्ह होगा, इस संबंध में ईश्वर ने मत्ती अध्याय 24 का श्लोक 21 में कहा कि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ और न कभी होगा। वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है और पूरे विश्व को लॉकडाउन की बेड़ी पहना चुका है, जिस बेड़ी को काटने के लिए किसी के पास कोई उपाय नहीं है। सब कुछ थम चुका है। तीव्र गति से दौड़ने वाले लोग आज अपने अपने घरों में मास्क पहनकर छिप गए। कोई उम्मीद नहीं। धर्मशास्त्र लूका अध्याय 17 का श्लोक 26-27 में ईश्वर ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। ईश्वर ने कहा कि वे सारी बातें, सारी घटनाएं नूह के दिनों में घटित हुआ था, बिल्कुल वैसा का वैसा, बिल्कुल वैसी की वैसी बातें, वैसी घटनाएं मेरे वापस आने से पहले इस संसार के अंदर घटना शुरू हो जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि नूह के दिनों में क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी। पहले इन सब बातों को जानें। यहूदियों का प्राचीन ग्रंथ यासार बताती है कि नूह के दिनों में इस संसार के अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि परमेश्वर का क्रोध आग की तरह जल उठा था। यासार यहूदियों का प्राचीन ग्रंथ है जो यह कहता है कि नूह के दिनों में जब नूह जहाज का निर्माण कर रहा था, तब जहाज बनाते बनाते नूह इस बात का प्रचार करने लगा कि बहुत जल्द जल प्रलय इस संसार के अंदर आने वाला है। तब नूह के जमाने के जो लोग हुआ करते थे वे चिल्लाते थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। नूह के जमाने के लोग यह कहा करते थे कि कोई जल प्रलय नहीं आने वाला है, इस पृथ्वी का कभी भी नाश नहीं होगा। नूह की बातें जो है वो काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, डराने वाला है, भरमाने वाली बातें हैं। जब जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आना शुरू हो गया और लोग जल में डूबने लगे, तो नूह के जमाने के जो लोग थे वे नूह के जहाज के पास जाकर जहाज को अपने सामानों से बजाने लगे और नूह को बोलने लगे कि हमारे लिए द्वार खोल दो और हमको अंदर आने दो। कोई उम्मीद नहीं।
कोई उम्मीद नहीं। यासार पुस्तक के अंदर क्या लिखा है कि नूह ने जहाज की खिड़की को खोला और अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला तथा यहूदियों को देखा। नूह ने जहाज में से बड़े शब्द से पुकार कर उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया? क्या मैंने तुमको चेतावनी नहीं दिया था कि जल प्रलय आने वाला है? लेकिन तुमने तो कहा था कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और इसीलिए प्रभु तुम्हारे ऊपर इस विपत्ति को ले आया है ताकि तुमको नष्ट करके पृथ्वी के ऊपर से मिटा दे। अब तू अपने करने का फल भोगो। और उसके बाद नूह ने अपनी खिड़की बंद कर ली। यासार अध्याय 6 का श्लोक 17 से 26 उल्टा करके देखो। और सभी लोग जल में डूब करके मर गए। धर्मशास्त्र कहता है कि नूह के समय में भी धरती पर 7 से 8 अरब लोग थे और सबों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। आज भी इस वर्तमान संसार में नूह के दिनों की तरह ही लोग बोलने लगे हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं, धरती पर कोई विनाश नहीं आएगा, पृथ्वी जैसी है वैसी ही रहेगी। अब क्या हुआ? अब पूरे विश्व में सभी लोग एक कोरोना महामारी के आगे घुटना टेक चुके। इस समय भी धरती के ऊपर 7.7 अरब लोग हैं और इस समय भी सभी लोगों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। आज भी सब कुछ नूह के दिनों के जैसा घटना घट रही है। ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको मालूम है? आपको ईश्वर के आगमन की तैयारी करना चाहिए। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु आए थे तो सुसमाचार लेकर के आए थे, जिसके द्वारा चंगाई, छुटकारा और आराम आया। धर्मशास्त्र मत्ती 10 का श्लोक 1 यह कहता है कि यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने, हर तरह के रोगों और संतापों को दूर करने की शक्ति दी। परंतु परमेश्वर का पुत्र पूर्ण ब्रह्म की गोद से उतर कर आया, अपनी पूरी महिमा के साथ धरती पर उतर करके आया और अपने साथ तेजोमय सुसमाचार लाया, जिसमें उथल पुथल है, परिवर्तन है, बदलाव है। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 का श्लोक 4 यह भविष्यवाणी करता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि वह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उस पर न चमके। सुसमाचार में आराम है और तेजोमय सुसमाचार में उथल पुथल है, परिवर्तन है, बदलाव है। अब प्रश्न उठता है, कैसा बदलाव, कैसा परिवर्तन? ईश्वर ने कहा कि हे मनुष्य, तुम मेरी व्यवस्था पर चलो, क्योंकि सभी लोगों ने मेरी व्यवस्था को त्याग दिया है। जो मेरी व्यवस्था पर चलेगा वह मेरा आशीष पाएगा। और मेरी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि तुम ईश्वर के भवन में ईमानदारी से दशमांश दो। हे मनुष्य, यदि कोई व्यक्ति 1 बिस्सा जमीन बोता है तो वह 1 बिस्सा जमीन का उपज ही लेकर जाएगा ना। अगर यदि कोई 5 बिस्सा जमीन बोता है तो वह 5 बिस्से जमीन का उपज लेकर के जाएगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति ईश्वर के भवन में ईमानदारी से दशमांश देगा वह उतना ही अधिक ईश्वर का आशीष प्राप्त करेगा। ईश्वर ने कहा कि हे मनुष्य, देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। गीता अध्याय 3 का श्लोक 12 उल्टा करके देखो।
हर एक व्यक्ति लगन से प्रार्थना करे, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करे तथा दशमांश देने में भागीदारी बने। धर्मशास्त्र याकूब अध्याय 1 का श्लोक 5 उल्टा करके देखो। ईश्वर ने कहा कि हे मनुष्य, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। धर्मशास्त्र लेव्य व्यवस्था अध्याय 27 का श्लोक 30 उल्टा करके देखो। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुढ़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का श्लोक 6 और 7 उलट करके देखो। धर्मशास्त्र व्यवस्था विवरण अध्याय 14 के श्लोक 22 में ईश्वर ने यह कहा कि बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष आपके जो खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। धर्मशास्त्र व्यवस्था विवरण अध्याय 14 का श्लोक 23 यह कहता है कि जिस स्थान को तेरा परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलौठे अपने परमेश्वर के लिए ले जाना। धर्मशास्त्र व्यवस्था विवरण अध्याय 14 का श्लोक 24 और 25 यह कहता है कि यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सको, तो उसे बेच के रुपये को बांध लो और उसको हाथ में लेकर उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर चुन लेगा। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई, और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बाहर अर्थात बहुत ज़्यादा दशमांश दी। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 का श्लोक 1 से 4 उलट करके देखो। धर्मियों की मुक्ति परमेश्वर की ओर से होती है, संकट के समय वह उसका दृढ़ गढ़ है। धर्मशास्त्र भजन संगीता अध्याय 37 का श्लोक 39 उल्टा करके देखो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें इतनी शक्ति है कि वह अपने वफादार उपासकों को जैसे चाहे बचा सकता है, यहाँ तक कि वह अपने लोगों को दुनिया से अलग करके किसी महफूज और शांत जगह में भी रख सकता है। इस संसार में जीते वक्त आपका सामना उस दुष्ट से हुआ है जो सबको नष्ट करना चाहता है। आज्ञा न मानने वाले इंसान और दुष्ट आत्मिक लोगों की वजह से दुनिया पर बहुत दुख, दर्द और संकट आए हैं। परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलने वाले वक्त भी इन तकलीफों से बच नहीं सकते। धर्मशास्त्र 1 पतरस अध्याय 5 का श्लोक 9 उल्टा करके देखो। इसीलिए ईश्वर ने धर्मशास्त्र मलाकी अध्याय 3 का श्लोक 10 में कहा कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझको परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ईश्वर ने कहा कि हे मनुष्य, तुम मेरी व्यवस्था पर चलो, क्योंकि सभी लोगों ने मेरी व्यवस्था को त्याग दिया है। ईश्वर ने धर्मशास्त्र 1 पतरस अध्याय 1 का श्लोक 15 और 16 में कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। ईश्वर के वचन को जल मान लो और उस वचन रूप जल में स्नान कर शुद्ध होके अपने आप को पवित्र बनाओ। धर्मशास्त्र इफिसियों
अध्याय 5 का श्लोक 26 यह कहता है कि उस वचन के द्वारा जल के समान स्नान कर शुद्ध करके पवित्र बन जाओ। ईश्वर ने क्या देखा? उनका देश मूर्तों से भरा है। वो अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इसके आगे मनुष्य झुकते हैं और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं। इस कारण उनको क्षमा न कर। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएगी और ईश्वर पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा। तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा छुपेंगे। धर्मशास्त्र यशाया अध्याय 2 का श्लोक 8, 9 और 18, 19 उल्टा करके देखो। हे मनुष्य, एक कोरोना ही सब पर भारी पड़ गया। 7वां सील खुलना तो अभी बाकी ही है। धर्मशास्त्र इर्मिया अध्याय 2 का श्लोक 28 यह कहता है कि तूने जो देवता बना लिए हो वो कहाँ रह गए? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठकर बचा लें। धर्मशास्त्र यह कहता है कि एक नहीं कई विपत्तियां आएगी। धर्मशास्त्र यशाया अध्याय 16 का श्लोक 4 यह कहता है कि लोग बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई न छाती पीटेगा, न उनको कोई मिट्टी देगा। वे मिट्टी के ऊपर खाद की तरह पड़े रहेंगे। धर्मशास्त्र इर्मिया अध्याय 16 का श्लोक 9, 10 और 11 में ईश्वर ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा। जब लोग पूछेंगे कि ईश्वर ने मेरे ऊपर यह सारी विपत्तियों क्यों डाला, हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तब ईश्वर उसको जवाब देंगे कि तुम्हारे पुरखा ने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना की तथा मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। धर्मशास्त्र आमोस अध्याय 8 का श्लोक 11 और 12 में ईश्वर ने कहा कि मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न अन्न की भूख होगी न पानी की प्यास होगी। लोग ईश्वर के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु मुझको न पाएंगे। उन्होंने कहा कि देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का श्लोक 12 उल्टा करके देखो। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि पृथ्वी शुद्ध हो गई, जल शुद्ध हो गया, हवा शुद्ध हो गई, आकाश बदल गया,